अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कुछ पुराना वाक़या है। तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात है। एक रात हबस कुछ ज़्यादा था। मैं अपने घर से बाहर निकलकर थड़े पर बैठ गया। तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। कब्रिस्तान हमारे घर के साथ ही था। छोटा सा था और इसके इर्द गिर्द कोई चारदीवारी नहीं थी। कोई मैयत दफन होने के लिए आई थी और एक कब्र पहले से तैयार थी। सारा काम शुरू हुआ और जल्दी जल्दी मैयत को अंदर डालकर कब्र ढक दी गई। मैं दूर बैठा सब कुछ देख रहा था। अभी गोरकन ने मुकम्मल तौर पर कब्र को लेप कर तैयार नहीं किया था कि अचानक मैयत के साथ आने वाले कुछ लोग भागे। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि बाकी लोग भी उनके पीछे भाग उठे। अभी कब्र की तरफ एक ही शख्स रह गया था। मैं दूर से सब कुछ देख रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तदफीन करने आने वाले क्यों भाग गए। मैंने सोचा कि जो शख्स वहां रह गया उससे चलकर पूछता हूँ, लेकिन अभी मैं खड़ा भी नहीं हुआ था कि वो शख्स भी वहां से भागा। और ऐसा भागा कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अकेले कब्र के पास जाऊं। अगली सुबह मालूम हुआ कि मोहल्ले के सलाउद्दीन के बहनोई की मैयत हुई है। सलाउद्दीन हमारी जान पहचान वाला बंदा था। उसकी परचून की दुकान थी और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शाम को मेरी तबीयत कुछ नासाज हुई तो डॉक्टर के क्लिनिक चला गया। मोहल्ले का एक ही डॉक्टर था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सलाउद्दीन पहले ही मरीजों में मुझे नजर आया। इतनी गर्मी में गर्म चादर लपेटे वो थर थर कांप रहा था। मैंने उसके करीब जाकर ताज़ियत की कि तुम्हारे बहनोई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बहुत खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और चुप रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि कल तदफीन के वक्त क्या हुआ था, लोग वहां से क्यों भाग गए। वो दोनों हाथ चेहरे के करीब लाकर मुझसे अपने आप को छुपाने लगा और उसकी आंखें जैसे उबल पड़ी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ न पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने फिर मजीद इसरार किया। उसको पिछली रात घर पहुंचते ही बुखार हो गया था और बुखार इतनी जोर का हुआ था कि वो थर थर कांप रहा था। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसकी तबीयत संभली। अब वो बड़ी पाबंदी के साथ नमाज के वक्त मस्जिद में नजर आता। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैंने फिर एक मुनासिब मौका देखकर उसको करेदा, मगर उसका खौफ दूर नहीं हुआ था। उसने कहा, प्लीज मुझे मजबूर न कीजिए, मैंने जो कुछ देखा है नहीं बता सकता। मैंने उसको समझाया कि देखो, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन अगर तुमने अपने बहनोई की कब्र में कुछ देखा है तो अल्लाह ताला ने दिखाया है। शायद अल्लाह ताला इस तरह हमारी रहनुमाई करना चाहता हो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला कि हम जब मैयत लेकर गए, कब्र ढक दी गई और गोरकन ने लेपने का काम शुरू किया तो अचानक कब्र के अंदर एक धमाका हुआ और कब्र के बीच में एक बड़ा गोल सुराख हो गया। जो लोग कब्र के बहुत ज्यादा नजदीक थे और जिन्होंने ये धमाका सुना और सुराख होते हुए देखा, वो सर पर पैर रखकर दौड़े। मैं भी करीब ही था। मैंने भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। अचानक ही दूसरा धमाका हुआ और मेरे सामने कब्र में एक और बड़ा सुराख पैदा हुआ। इस धमाके के साथ जो बाकी लोग थे वो भी भाग गए, मगर मैं अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर सका। मेरे दोनों पैर जैसे जमीन ने पकड़े हुए थे। सलाउद्दीन की सांस बहुत फूल गई थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने पूछा कि उस सुराख से तुमने अंदर क्या देखा। वो दोनों कानों को हाथ लगाकर गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अल्लाह तौबा, मैं इसके आगे कुछ नहीं बता सकता। मैंने कहा कि अल्लाह ताला जब अपने किसी राज से पर्दा उठाता है तो इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं होता कि हम उसकी अजमत के आगे झुक जाएं। अगर उसने तुम्हें अपनी कुदरत का कुछ करिश्मा दिखाया है तो उसका मकसद तुम्हें और हम सबको हिदायत के रास्ते पर लाना है। तुम डरो नहीं और मुझे बताओ कि कब्र के अंदर तुमने क्या देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा। उसने पूरी कुव्वत जमा की, फिर बोला कि अल्लाह जाने कब्र आनन फानन इतनी बड़ी कैसे हो गई थी और उसमें इतनी रोशनी कहाँ से आ गई थी कि उसके अंदर की एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। दो लईम शेम आदमी अचानक कब्र में नजर आए, जिन्होंने आते ही मुर्दे को एक झटके के साथ गर्दन से पकड़कर खड़ा कर दिया और इसके साथ इतना अजियतनाक सलूक शुरू किया कि मेरा रूह रूह कांप उठा। वो खामोश हो गया। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी कैफियत देखते हुए मैंने मजीद इसरार नहीं किया। मैंने कहा कि तुम्हारा बहनोई कैसा आदमी था,
کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ویسے تو ٹھیک ہی تھا، مگر وہ سود پر لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کچھ لوگوں کے میں نے واقعات سنے ہیں۔ ہمارے چوکیدار نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں ایک بندہ تھا جو کہ سود پر لوگوں کو قرض دیتا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو ہمارا چوکیدار اس کے ساتھ ہی گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ جب اس کی قبر میں اس کو اندر ڈالا گیا تو وہ اچانک تنگ ہو گئی، وہ اس میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسری جگہ اس کی قبر کھودی گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی۔ پھر تیسری جگہ اس کی قبر کھودی گئی، وہاں بھی اس کی قبر چھوٹی پڑ گئی، لیکن پھر لوگوں نے جیسے تیسے اس کو اندر پھینکا، مٹی ڈالی اور واپس چلے گئے۔ اللہ جانے کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا سلوک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں مردے کو جیسے ہی ڈالا جاتا ہے اسی وقت حساب کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔